बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुहारी हदीस नंबर 485। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नाफे से ये भी बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह नमाज पढ़ी जहाँ अब शर्फ रूहा की मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद है। अब्दुल्ला बिन उमर उस जगह की निशानदही करते थे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाएं तरफ जब तुम मस्जिद में किबला रू होकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, जब तुम मदीने से मक्के जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएं जानिब पड़ती है। इसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर की मार का फासला है या उससे कुछ कम ज़्यादा। सही बुहारी हदीस नंबर 486। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रूहा के आखिर किनारे पर है, और ये पहाड़ी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। इस मस्जिद के करीब जो इसके और रूहा के आखिरी हिस्से के बीच में है, मक्के को जाते हुए अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसको अपने बाएं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी अर्कुत तैयबा की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जब रूहा से चलते तो ज़ोहर की नमाज उस वक़्त तक ना पढ़ते जब तक उस मकाम पर ना पहुँच जाते। जब यहाँ आ जाते तो ज़ोहर पढ़ते, और अगर मक्के से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या सहर के आखिर में वहाँ से गुज़रते तो सुबह की नमाज तक वही आराम करते और फजर की नमाज पढ़ते। सही बुहारी हदीस नंबर 487। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के दाएं तरफ मुकाबिल में एक घने दरख्त के नीचे वसी और नरम इलाके में क़याम फरमाते जो करिए रवीसा के करीब है। फिर आप उस टीले से जो रवीसा के रास्ते से तकरीबन 2 मील के फासले पर है चलते थे। अब उस दरख्त का ऊपर का हिस्सा टूट गया है और दरमियान में से दोहरा होकर जड़ पर कड़ा है। उसकी जड़ में रेत के बहुत से टीले हैं।